हेलो। हाँ बच्चे, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। तो मैं आपको लाइट रिएक्शन बता रहा था। मैंने बोला इसकी लोकेशन ग्रेना स्ट्रोमा लैमेली है। ठीक है। एक पार्ट थोड़ा सा वहाँ पे फोटो सिस्टम में छूटा है, मैं यहाँ पे ही उसको खत्म कर देता हूँ। ठीक है। मैंने आपको बोला था कि जो ग्रेना या स्ट्रोमा लैमेली है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटो सिस्टम। ठीक है। एक फोटो सिस्टम वन है जिसको पीएस वन से डिनोट करते हैं, दूसरा पीएस टू से फोटो सिस्टम टू। ठीक है। ये जो पीएस वन है ये चाहे ग्रेना हो चाहे स्ट्रोमा लैमली हो, दोनों में प्रेजेंट होता है। तो आप यहां पे लिख दो प्रेजेंट ऑन बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमली, दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और ये जो PS2 है, ये जो PS2 है ये ओनली प्रेजेंट ऑन, बताओ कहां लिख दूं? ग्राना। अब एक और चीज सिर्फ आपको ग्राना में देखने को मिलेगा। अब ग्राना का पिक्चर देखो पहले। इस तरह से प्रेजेंट है। ठीक है। अगर यहाँ पे इन थैलेक्वाइड्स को देखोगे या क्वाइंस देखो, बेटर है क्वाइंस को एक के ऊपर एक क्वाइंस रख, तो उसमें दो पार्ट आपको नजर आएंगे, एक जो बाहर से आपको दिख रहा है और एक जो अंदर छिपा हुआ है। ठीक है। जिसको बेसिकली ये जो ऊपर या नीचे वाले जो है थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है जिसने कवर कर रखा है। ठीक है। तो जो बाहर का पार्ट, ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा, इधर से देखोगे मतलब ये चारों तरफ से जो आउटर साइड है वो सारा का सारा खुला हुआ है, आउटर साइड का। ठीक है। उसको बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड पार्ट, नॉन अप्रेस्ड पार्ट, या आप इसको बोल सकते हो और आउटर साइड, आउटर साइड ऑफ ग्रेना और थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है। यहां पे आपको मिलते हैं क्या? पीएस। जो नॉन अप्रेस्ड पार्ट या आउटर साइड ऑफ थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है वहां पे आपको PS1 देखने को मिलता है। जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, ये पार्ट इसको बोलते हैं अप्रेस्ड, अप्रेस्ड। और इनर साइड लिख दो, इनर साइड। ठीक है। यहां पे मिलते हैं आपको PS2, PS2। इसके अलावा मैंने वहां पे पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो स्ट्रोमा लैमली है वहां पे भी PS1 पाया जाता है, स्ट्रोमा लैमली में भी PS1 पाया जाता है। तो इस चीज पे क्लियर रखना। अब एक थैलेक्वाड में उठा रहा हूं, बाहर की तरफ एक थैलेक्वाड में निकाल लेता हूं। ठीक है। मैंने पिछले दिन बताया था कि ये उसका ल्यूमेन है। ठीक है। और ये कहां पे प्रेजेंट है? इसके चारों तरफ क्या है? कहां पे प्रेजेंट है? स्ट्रोमा। ठीक है। तो ये वाली साइड है इसको बोलते हैं स्ट्रोमल साइड, और ये वाला जो ल्यूमेन वाला साइड है उसको बोलते हैं ल्यूमिनल साइड। तो इसको अब देख के आप ये बोल सकते हो कि ये जो PS2 है ये किधर की तरफ प्रेजेंट है? ल्यूमिनल साइड। PS2 आपका ल्यूमिनल साइड पे प्रेजेंट है, जबकि PS1, ये जो PS1 है ये आपका किधर प्रेजेंट है? स्ट्रोमल साइड। ये आपको स्ट्रोमल साइड पे देखने को मिलेगा। ठीक है। ये चीज कई बार जब आप ध्यान से पढ़ते हो तब दिक्कत करती है। ठीक है। अभी मैं बता दे रहा हूं कि जो PS1 है वो आपको ल्यूमिनल साइड पे देखने को मिलेगा। ठीक है। अप्रेस्ट पार्ट में, इनर साइड पे। और जो ये आपका PS1 है, ये जो PS1 है ये आपको स्ट्रोमल साइड पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो दिमाग में रखना इस चीज को, PS1 आपको स्ट्रोमल, मतलब जो जो एक्सपोज्ड पार्ट होंगे मेम्ब्रेन्स के, जो जो एक्सपोज्ड पार्ट होंगे वहां पे आपको PS1 देखने को मिलेगा।
और जो हाइड वाले पार्ट हैं, जो हिडन पार्ट हैं, ठीक ठीक है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, PS2। वहां पे आपको स्ट्रोमा लैमेली में इसी वजह से सिर्फ क्या प्रेजेंट है, PS1 प्रेजेंट है, क्योंकि स्ट्रोमा लैमेली, अगर आप स्ट्रोमा लैमेली का पिक्चर देख रहे हो, ये ग्रेना है, ये दूसरा ग्रेना है, दूसरा ग्रेना है, ये आपस में कनेक्टेड है, इसी को आप बोल रहे हैं स्ट्रोमा लैमेली, इसी को आप बोल रहे हैं स्ट्रोमा लैमेली, तो वो इधर से भी एक्सपोज, इधर से भी एक्सपोज, तो जितने भी एक्सपोज पार्ट है वहां पे PS1 देखने को मिलेगा, और जो भी बेसिकली हिडन है वो वहां पे आपको PS2 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज वहां पे मिस हुई थी, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि PS2 सिर्फ आपके ग्रेनम पार्ट में प्रेजेंट है, PS1 आपका दोनों में है। ठीक है, ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली। कॉपी कर लो इसको फटाफट, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक देख लो, लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, मतलब कि जब लाइट रिएक्शन होता है तो उससे क्या बनता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट, तो लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट में आपके तीन चीजें बनती है। ठीक है, क्या क्या बनता है, एक आपका एटीपी बनता है। ठीक है, दूसरा है आपका NADPH प्लस H प्लस बनता है, और तीसरा क्या निकलता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। तो ये तीनों के तीनों क्या है, कोई ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट में एटीपी, NADPH प्लस और O2। ये मत सोच लेना कि O2 यहां से नहीं होता, इसी से रिलीज होता है O2। इन दोनों को, ये तो बेसिकली एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स जो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा बॉन्ड को ब्रेक करके जो है उनको जोड़ने में। ठीक है, ये आपका रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग पावर है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग पावर है और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो अगर सेपरेटली बोलोगे तो इसको रिड्यूसिंग पावर बोलोगे, इसको एनर्जी सोर्स बोलोगे, बट अगर आप कंबाइंडली बोलना चाहते हो तो इसको क्या बोलोगे, एसिमिलेटरी पावर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। तो एटीपी, NADPH प्लस मिलके क्या बोलते हैं उसको, एसिमिलेटरी पावर। क्यों बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर, क्योंकि जब CO2 का एसिमिलेशन होगा पॉलीसैकेराइड में, ग्लूकोज में, तो बेसिकली ये इसकी हेल्प से होगा, इसकी हेल्प से होगा, इसी वजह से बोल रहा है एसिमिलेटरी पावर, इसी वजह से उसको एसिमिलेटरी पावर बोल रहा है। ठीक है, तो ये लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट हैं आपके एटीपी, NADPH प्लस और O2। अब आते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है, बेसिकली लाइट रिएक्शन में दो प्रोसेस पैरेलल चलती है। लाइट रिएक्शन में दो प्रोसेस आपकी पैरेलल चलती है, एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और दूसरा है फास्फोराइलेशन। कौन सा फास्फोराइलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन। मतलब मैं अगर यहाँ पे ये लिख रहा हूं कि ये लाइट रिएक्शन है, तो लाइट रिएक्शन में दो चीजें आपकी पैरेलल रन होंगी, एक जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, कहां पे रन होगा ये, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैं अभी शार्ट में लिख रहा हूं, जब मैं बताऊंगा तब वहां पे लिखा दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फोटोफास्फोरिलेशन। ठीक है, फोटोफास्फोरिलेशन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि लाइट रिएक्शन को सबसे पहले किसने बताया है, तो आप बोलोगे हिल ने बताया। बट अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछता है इस फोटोफास्फोरिलेशन को किसने सबसे पहले डिस्कस किया है, तो वो बेसिकली ऑर्नन है। ठीक है, ऑर्नन। तो यहाँ पे चलो इनको मैं सेपरेट हेडिंग ही बना देता हूँ, मैं पहले फोटोफास्फोरिलेशन उठाऊंगा, उसी के साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट समझ में आ जाएगा। फोटोफास्फोरिलेशन, अब सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि फास्फोरिलेशन क्या है।
दो पार्ट है ना इसके, एक ये फोटो है, और फोटो का मतलब होता है क्या, लाइट, और फास्फोरिलेशन मतलब कहने का कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक है, फ्रॉम एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको इस तरह से आजकल लिखने लगे हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिख लो। तो दो टाइप के आपके फॉस्फोरिलेशन पढ़ने को मिलेंगे, एक इस चैप्टर में फोटो फॉस्फोरिलेशन, और एक नेक्स्ट चैप्टर जो रेस्पिरेशन है वहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो अगर सिंथेसिस ऑफ एटीपी लाइट की प्रेजेंस पे होते हैं तो उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। थक गए हो पढ़ते पढ़ते, लग तो ऐसे ही रहा, मतलब चलो, मैं क्या बोल रहा था कि जो सिंथेसिस है एटीपी की, अगर वो लाइट की प्रेजेंस पे होता है तो उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। और अगर इसी सिंथेसिस जो है एटीपी की सिंथेसिस किसी कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलती है उससे हो, उसकी एनर्जी को यूज करके एटीपी की सिंथेसिस हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ये दोनों फॉस्फोरिलेशन पढ़ोगे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में, यहाँ पे फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ोगे। तो इसको पहले अगर डिफाइन करना हो तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी in presence of sunlight known as photophosphorylation, photophosphorylation। अब ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है आपको दो टाइप के देखने को मिलेंगे,